गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। तो केनीचियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसका टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक है कंजप्शन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? केनीज। तो केनीज की थ्योरी क्या है? उसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड, दैट मीन्स द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी हैज टू वाइटल कंपोनेंट्स, one is consumption and another one is investment. Consumption is denoted by C and investment is denoted by I. तो ये कंज्यूम करने के लिए हम जितना भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसी को ही हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमको ये पता है कि हम जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? हमारे इनकम लेवल के ऊपर। तो हमारा टोटल इकोनॉमी का जितना कंजप्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, दैट मीन्स द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो ये नेशनल इनकम के ऊपर हमारा कंजप्शन पैटर्न डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली होगा। जितना हमारा इनकम लेवल राइज करेगा उसी के हिसाब से हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी राइज करेगा। दैट मीन्स वे national income increases, the consumption expenditure also increases. When the national income decreases, the consumption expenditure also decreases. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कंजप्शन फंक्शन क्या है। कंजप्शन फंक्शन क्या है? एक फंक्शनल रिलेशन और मैथमेटिकल रिलेशन है। किसके बीच में? यही कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम के बीच में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको ही हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होता है? C इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, where C represent consumption function and Y represent income. So consumption expenditure has the direct relationship, or we can say one-to-one relationship, or we can say positive relationship with the national income. It can be better understood with the help of schedule as well as a proper diagram. तो अगर हम इधर देखेंगे शेड्यूल में, हमारा इधर इनकम लेवल कितना है? 0। मतलब कि हम लोग अभी कुछ भी इनकम नहीं कर रहे हैं, तभी भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? पॉजिटिव। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब हम इनकम ही नहीं करते तब कंजप्शन कैसे पॉजिटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? हम खाना खाते हैं उसके लिए कंजप्शन करते हैं, हमारा जो डे टू डे बेसिस का कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर रहता है, जब हमारा इनकम नहीं होता तब भी हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। सो ये इधर याद रखने वाली चीज़ क्या है? जब हमारा इनकम 0 है तभी भी हमारा कंजप्शन पॉजिटिव है। इट मीन्स द कंजप्शन नेवर बी 0 और नेगेटिव इवन द नेशनल इनकम इज 0। यही पॉइंट को, यही कंजप्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको डिनोट किया जाता है C बार से। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब नेशनल इनकम 0 है तब कंजप्शन पॉजिटिव है, एंड यही पॉइंट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन डिनोटेड बाय C बार। दैट मीन्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर नेवर बी 0 और नेगेटिव व्हेन द नेशनल इनकम इज 0। अब इनकम लेवल हमारा इंक्रीज हुआ 50 से, उसके बाद 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200। उसी के हिसाब से हम पहले जान चुके हैं कि नेशनल इनकम एंड कंजप्शन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो अभी इनकम इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन भी इंक्रीज हो गया। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140 एंड 140 से 180। इसी को ही हम जानेंगे एक ग्राफ के थ्रू से। कैसे? हम जानते हैं ये हमारा एक्सिस बनाना है, एक एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। याद रखो ये है क्या? पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, हम ये मालूम है हमको। तो ये एक्स एक्सिस में क्या आता है? क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? नेशनल इनकम डिनोटेड बाय वाई, नॉट आई। ऑलवेज इनकम इज डिनोटेड बाय वाई एंड इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय आई. And in the y-axis we always represent what? Consumption expenditure denoted by C. अब देखो, जब इनकम लेवल 0 है तभी भी कंजप्शन पॉजिटिव है,
तो हम क्या इधर से शुरू करेंगे? नहीं, नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव नीचे की तरफ नहीं आएगा या यहीं से शुरू नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ से शुरू होगा। एंड ये बढ़ रहा है तो फिर ये क्या होगा? अपवर्ड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट to right, but never starts from the point of origin because of the autonomous consumption. Now जब इन कंजप्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कंजप्शन फंक्शन का लाइन हो गया। अब इनकम क्या हो रहा है? इनकम 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, तो इसका भी क्या होगा? अपवर्ड स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन इधर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हुआ है तो हम इधर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही लेंगे, ठीक है। तो ये किसका लाइन हो गया? वाई का, मतलब कि इनकम का। एक चीज़ देखो, ये कंजप्शन एंड ये इनकम दोनों एक ही पॉइंट पे मिले हुए हैं, तो ये कंजप्शन लाइन और इनकम लाइन एक ही पॉइंट पे मिले हुए हैं। कहाँ पे? शेड्यूल देखो, जब 100 है क्या नेशनल इनकम, तब 100 है कंजप्शन, तो दोनों एक ही पॉइंट पे मिले हुए हैं, मतलब कि ये है एक ही पॉइंट 100 वाला पॉइंट। तो अभी यही वाला पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी यही बात, एक बात मेरे को बताओ कि ये 0 है, ये पॉइंट है, सपोज ये हम लेते हैं ए डैश, ठीक है, ये है ए डैश। पता चला कि यही पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद रखो, ये है ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द नेशनल इनकम एंड कंजप्शन आर इक्वल, आर सेम, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 0 एंड ए के बीच में जो गैप है, मतलब कि यही वाला क्या होगा? सोच के बताओ, ये क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब सी बार। यही गैप है सी बार का। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो वाई का लाइन है ना, इसको हम 45 डिग्री एंगल से करना है, ठीक है। क्यों 45 डिग्री एंगल से करना है? ये एक नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट क्या है एंड 45 डिग्री एंगल का कंसेप्ट क्या है। तो मोर ओवर फ्रॉम द डिस्कशन हमको क्या पता चला कि नेशनल इनकम एंड कंजप्शन फंक्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दैट्स वाई द कंजप्शन फंक्शन ऑलवेज शोज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट नेवर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और नेवर बी नेगेटिव, एंड द इनकम लेबल एट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन मीन्स इट हैज द जीरो वैल्यू, that's why the income can start from the point of origin and shows the upward tendency when the consumption and income merge at a certain point, that is called as your break even point. So कंजप्शन फंक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं? कंजप्शन ऑलवेज शोज अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बट क्या नहीं होगा? नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। बट वाई इनकम के केस में क्या होगा? इट ऑल्सो शोज अपवर्ड स्ट्रेट लाइन but can be zero and never be negative. एंड इसका जो कितना हम इनकम पैटर्न चेंज होने से कितना हम कंजप्शन पैटर्न चेंज होगा, एंड इसका 45 डिग्री का एंगल का कंसेप्ट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, ये एक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।